अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह खान तरी। नाज़रीन, नए सूबे बनने की बातें हर एक शख्स कर रहा है, हर एक पार्टी कर रही है, हर एक इलाके में बातें हो रही। बट क्या आपको मालूम है कि नए सूबे बनने से क्या फ़ायदे होने वाले हैं और उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं पाकिस्तान जैसे कंट्री को, जो कि एक डेवलपिंग कंट्री। नंबर वन फ़ायदा जो है, सबसे बड़ा एडवांटेज जो न्यू सूबे बनाने का है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इम्प्रूवमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंप्रूवमेंट से मुराद क्या है? मुराद ये है कि किसी एरिया के अंदर अगर लेट्स सपोज 5 लाख लोग रहते हैं और उस एरिया की मैनेजमेंट सिर्फ 5 लोग करते हैं, तो याद रखिएगा वो इनइफेक्टिव होगी या उसका वो इजीली उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। इसकी छोटी सी मिसाल लें कि अगर एक क्लास के अंदर 5000 स्टूडेंट बैठे होंगे तो एक टीचर को 5000 स्टूडेंट्स को मैनेज करना बहुत टफ होगा, ठीक है, बजाय इसके कि वो क्लास एक दूसरी क्लास जिसके अंदर 50 स्टूडेंट होंगे और वो ही एक टीचर उन 50 स्टूडेंट्स को इजीली मैनेज कर सकेगा। तो याद रखिएगा, पहला जो एडवांटेज है वो होता है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस से वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होती है। अब मैं उसकी छोटी सी मिसाल आपके सामने कोट करते थे। इंडिया जो कि 1947 में जब बना, पाकिस्तान के साथ ही आजाद हुआ, तो उस टाइम उसके सूबे थे 14। विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू सम रीजंस उसके सूबे बढ़ते चले गए, लेकिन 2000 से लेकर 2022 तक अगर आप उसकी डाटा को उठाकर देखेंगे तो उनकी उस मुल्क के अंदर मोर देन 6 प्रोविंसेस न्यू बनाए गए हैं। और ऑल दीज प्रोविंसेस, ये जो न्यू प्रोविंसेस बनाए गए हैं, इनका एक ही पर्पस था, फॉर टू इम्प्रूव देयर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एडवांटेज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंप्रूवमेंट। इसी के साथ दूसरा एडवांटेज देखो तो आपको वो गुड गवर्नेंस की सूरत में नजर आता है। जैसे हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गुड गवर्नेंस भी इंप्रूव होती चली जाएगी। और जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने पॉइंट रखने की जरूरत है वो ये है कि आपके उस इलाके के अंदर एथनिक डिवीजन्स खत्म होती चली जाती हैं। अब एथनिक डिवीजन से मुराद ये होता है नस्ली फसादात, नस्ल के ऊपर जो फसादात होते हैं। आप किसी भी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, डिफरेंट कल्चर्स रहते हैं, डिफरेंट किस्म के लोग आपस में रह रहे होते हैं और उनके अंदर आपस में फसादात होते हैं। उसकी छोटी सी मिसाल आपके सामने रखता चलूं, नाइजीरिया के अंदर जब नाइजीरिया क्रिएट हुआ था, मोर देन ऑलमोस्ट 3 उसके प्रोविंसेस से, बट वक्त के साथ साथ जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उन्होंने 60 सालों के अंदर 3 से 13 प्रोविंसेस बनाए और ये 13 प्रोविंसेस सारे के सारे एथनिक डिवीजन की बेसिस पर थे कि ताकि हम जो भी नस्ली फसादात हैं उनको कम किया जा सके। और उनको कमी कैसे की जा सकती है? हम डिफरेंट इलाके के लोगों को उनके हैंड ओवर कर दें, उनकी अथॉरिटी दे दें, वो खुद अपने इलाके को संभालें। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल पंजाब है। अब पंजाब के अंदर पंजाबी भी रहते हैं, सराइकी भी रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं। अब पंजाबी लेट्स सपोज अपने इलाके को संभालें, पंजाबी से मुराद ये है अपर पंजाब के लोग, फॉर एग्जांपल वो अपने इलाके को संभालें। लोअर पंजाब के लोग, सराइकी बेल्ट वाले लोग अपने इलाके को संभालें, तो दैट इज अनदर वे टू इंप्रूव योर ओन प्रोग्रेस, दैट इज अनदर वे। इसी तरह नाइजीरिया ने 60 सालों के अंदर 3 सूबों से उठकर 36 सूबे बना लिए हैं। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि न्यू प्रोविंसेस का बनाना किसी मुल्क के लिए बुराई या उसको तोड़ने का मकसद नहीं होता। याद रखिएगा, जब भी हम अपने मुश्किलात, अपने मसाइल को हल करते हैं, वो हल किसी भी सूरत में हो सकते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स करके भी हो सकते हैं, हम नए सूबे बनाकर भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, जो पर्पस है वो पर्पस ये है कि मुल्क के लोगों को खुशहाली, खुशआइन एक बेहतरीन लाइफ मिल सके। और जब वो उनको लाइफ मिलना स्टार्ट होती है तो याद रखिएगा, हर एक सोसाइटी के मींस हर एक एथनिक डिवीजन्स के लोग, नस्ल के लोग आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होते हैं। और उस इंटीग्रेशन को हम इन अदर वर्ड्स कहते हैं कल्चरल इंटीग्रेशन। और उस कल्चरल इंटीग्रेशन का फायदा ये होता है कि आपके मुल्क के अंदर सूबों की बनने की वजह से मुल्क में खुशहाली आती है, पीस बिल्टअप होता है। और वो पीस जो होता है आगे ले जाकर आपकी सोसाइटीज को ना सिर्फ जोड़ता है बल्कि उसके अंदर प्रोग्रेस, पीस और प्रॉस्पेरिटी लाता है। तो ये था आज का खुलासा। नए सूबे बनाएं, नए सूबे बनाने का बेस्ट एडवांटेज आपके सामने पेश कर दिए गए हैं। हाँ, याद रखिएगा, एक डेवलपिंग कंट्री के लिए
लिटिल बिट चैलेंजेस तो ज़रूर होते हैं, और वो चैलेंजेस इस फॉर्मेट में होते हैं कि बजट की एलोकेशन का होना, बिल पास करवाना, और उसके बाद फिर कौन कौन से सूबे पहले बनाए जाएं, कौन से बाद में बनाए जाएं, इन सूबों पर बहस होना, दैट इज अनदर मैटर एट ऑल। बट ये मसले विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद ब खुद हल होते चले जाते हैं, और जैसे जैसे ये मसले हल होंगे मुल्क मजीद तरक्की करेगा, और मुल्क तरक्की करेगा तो आप तरक्की करेंगे, आप तरक्की करेंगे तो हर एक इंसान खुश रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। अस्सलाम वालेकुम।